कई वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में पर्सनली मैंने जाके देखा है तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि गोटू और गोटू स्पेशल के बीच में क्या डिफरेंस है सर, हमें इसमें एक वीडियो बना के दीजिए। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि गोटू और गोटू स्पेशल के बीच में क्या डिफरेंस है। हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ी लेंदी हो सकती है, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। अब मैं आ चुका हूं अपनी एक्सेल की स्क्रीन की तरफ। मैं आप लोगों को अब सिखाने वाला हूं गोटू स्पेशल टूल के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको गोटू टूल नहीं आता है तो पहले आप गोटू सीखिए, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं गोटू स्पेशल। अगर आप लोग गोटू सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एडिटिंग ग्रुप। यहाँ आपको जाना होगा फाइंड एंड सेलेक्ट पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा गोटू, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा होगा गोटू का पूरा पैनल, पूरा डायलॉग बॉक्स। होता क्या है कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलरली सेल पे जंप करना चाहते हैं तो आप लोग गोटू का यूज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे सेल रेफरेंस डालेंगे, सेल एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ कीबोर्ड से B2, तो मेरे को जंप करना है B2 पे। जस्ट बिहेव लाइक अ बुकमार्क इन द MS वर्ड। आप ओके प्रेस करेंगे, आप लोग देख पाएंगे मेरा कर्सर जंप होकर के B2 यानी कि सेल एड्रेस पे आ चुका है। अब आपको ये गोटू का थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा, ये बेसिक नॉलेज है गोटू की। और एक और आपको नॉलेज दे देता हूँ गोटू की। अगर मान लीजिए आप 2 4 10 सेल एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, नीचे आप जाते हैं डिफाइन नेम के पास और क्लिक करके आप इस रेंज को एक नाम दे देते हैं। मैं एक नाम दे देता हूँ रौनक। मैंने अपना नाम दे दिया, देन प्रेस ओके। अब यानी कि ये जो छोटे से सेल एड्रेस हैं जिसका सेल एड्रेस बनता है A2 से लेके C4, आप लोग अगर देखेंगे तो ये एक्सेल की शीट में रौनक के नाम से सेव हो गया होगा। अब मैं गोटू के पास जाता हूँ होम टैब में। अगर बार बार आपको गोटू पे जाना पड़ रहा है तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल G प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल G से गोटू की शॉर्टकट बनती है। आप लोग कंट्रोल G प्रेस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रौनक लिखेंगे या फिर ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है मेरा नाम का स्पेलिंग, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसका भी काम ले सकते हैं गोटू की मदद से। आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज तो मिल गई जो मैंने आपको दे दी है गोटू की, लेकिन ये फिलहाल एक छोटी सी नॉलेज है। अब मैं आपको देता हूँ एक एडवांस नॉलेज जो गोटू के ऊपर आती है, जो गोटू स्पेशल में आती है। सबसे पहले गोटू स्पेशल में जाने के लिए आपको होम टैब में वापस जाना होगा और यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट में आपको नीचे दिख रहा होगा गोटू स्पेशल। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो गोटू स्पेशल से भरा हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग ये सारे ऑप्शन सीखने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए वीडियो लेंथी हो सकती है। आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले ये डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए देखा आपने कितना एक मशक्कत करनी पड़ रही है। होम टैब में जाना पड़ रहा है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना पड़ रहा है, फिर गोटू स्पेशल पे जाना पड़ रहा है। आप लोगों को जैसे मैंने अभी बताया कि इसको बार बार ओपन करना पड़ेगा, तो मैं इसके कुछ तरीके बताता हूँ आपको गोटू स्पेशल में पहुँचने के, जो आपके काम आएंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर जाइए, क्विक एक्सेस टूल बार के पास क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर कमांड में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो कस्टमाइज है, यहाँ पे आपको अपना एक टूल ऐड ऑन करना पड़ेगा पॉपुलर कमांड में। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑल कमांड में। ऑल कमांड में क्लिक करने का सारी कमांड, सारे टूल्स आ जाते हैं, लेकिन आपको चाहिए गोटू स्पेशल। नीचे स्क्रॉल करेंगे, गोटू स्पेशल G से आएगा तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरा आने वाला है गोटू स्पेशल, वेयर इज इट, गोटू स्पेशल, दिस वन। मैं इसको कर दूंगा ऐड, जिससे यहाँ पे गोटू स्पेशल एक मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट क्रिएट कर देगा और मैं कर दूंगा ओके। आप लोग ऊपर देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ मेरा एक ऐड ऑन हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बार बार झंझट खत्म गोटू स्पेशल पे पहुंचने का। अब मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका हो गया, आप कंट्रोल G प्रेस कीजिए और यहाँ स्पेशल बटन आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, आप प्रेस करके यहाँ से डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा आपको जिसमें जंप करने के लिए। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर आप लोग कीबोर्ड से दबाएं पहले ऑल्ट, तो ऊपर सारी शॉर्टकट की निकल के आती हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और आपके टूल्स की होती हैं। मुझे जाना है होम टैब में तो मैं H प्रेस करूँगा। उसके बाद मुझे जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट में तो F और D प्रेस करूंगा। मुझे जाना है गोटू स्पेशल में तो S प्रेस करूंगा।
तो ये भी एक शॉर्टकट हो सकता है। आपको ओपन करना है तो अब देखिए शॉर्टकट कैसे बना। ऑल्ट पहले, फिर एच दबाया, फिर एफ दबाया, फिर एस दबाया और आपका ये बन गया शॉर्टकट। और ये हो गया आपका तीसरा तरीका। अब मैं बताता हूँ आपको चौथा तरीका जो मैं पर्सनली अपने रेगुलर यूज़ में यूज़ करता हूँ। सबसे बेटर मेरे को वही लगता है। कंट्रोल जी प्रेस करूँगा मैं कीबोर्ड से और मैंने आपको बताया था यहाँ स्पेशल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नीचे एक अंडरलाइन दिख रही होगी आपको। ये अंडरलाइन एक शॉर्टकट की है जो आपको बताती है कि आप ऑल्ट के साथ वो अल्फ़ाबेट प्रेस कीजिए, आपका वो डायलॉग बॉक्स का कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है एस, तो मैं ऑल्ट एस प्रेस कर दूंगा और चंद सेकंडों में मेरा ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है शॉर्टकट के माध्यम से। तो देखिए दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जल्दी से प्रेस कीजिए कंट्रोल जी, उसके बाद ऑल्ट एस, बस बात खत्म। यानी कि 2 शॉर्टकट आपको प्रेस करनी है और रेगुलर करोगे ना तो आपको हैबिट में आ जाएगा। आपको ये माउस से बार बार पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये हैबिट में आ जाएगा। मैं अभी बहरहाल इसको बार बार इसी तरीके से ओपन करूंगा तो आप लोग समझ जाना कि मैंने इसको कैसे ओपन अप किया। कंट्रोल जी ऑल्ट एस तुरंत दबा देना है और गो टू स्पेशल में एक झटके में पहुंच जाया करेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं गो टू स्पेशल टूल की। सबसे पहले आता है टॉपिक कमेंट्स का। आप कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स बता दूं, कमेंट्स लगती कैसे हैं। आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं, रिव्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलती है कमेंट, जिसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड से होती है शिफ्ट F2। आप अगर कमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख पाएंगे जो आप लिखना चाहते हैं। आप लोगों को मैं लिखा देता हूँ, लिखा हुआ मैंने पहले से तैयार कर रखा है। यहाँ 170 लिखा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है सबसे कम नंबर लाया है कुमार, यानी कि सबसे कम नंबर कुमार के आए हैं टोटल, यानी कि पूरी क्लास में। उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे भी एक लगा रखा है 240 पे। यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट नंबर है रानी के, सबसे ज़्यादा नंबर रानी लाई है। उसके बाद ये अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ कॉर्नर में एक रेड कलर का आइकन आ रहा है, रेड कलर का एक बिंदी आ रही है, एक ड्रॉप आ रहा है। उसमें जो भी आप कमेंट लिख रहे हैं वो दिखाई देता है जब आप कर्सर लेके जाते हैं। तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल जी ऑल्ट एस और यहाँ पे आप कमेंट्स में भी देख पा रहे होंगे कमेंट्स। बहरहाल आप कमेंट में क्या सब में देख पा रहे होंगे कि किसी ना किसी एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। आपको उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है और वो टिक लग जाएगा, चेक लग जाएगा। अभी मैं प्रेस करने वाला हूँ ऑल्ट सी क्योंकि मेरे को चेक लगाना है और देन उसके बाद मैं प्रेस करूंगा ओके। इससे क्या फ़ायदा होगा, जहां जहां मेरे कमेंट लगे होंगे वो सारे के सारे सेल एड्रेस ये गो टू स्पेशल सेलेक्ट कर लेगा। देन प्रेस एंटर और आपको दिख पा रहे होंगे कि जितने भी मेरे कमेंट लगे थे वो सारे सेल एड्रेस सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे कमेंट्स हाईलाइट हो गए हैं। ये आपका पहला टॉपिक है। देन नेक्स्ट दूसरा टॉपिक कंट्रोल जी ऑल्ट एस। आप लोगों को नेक्स्ट दिख रहा होगा कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले कॉन्स्टेंट की शीट पे लेके चलता हूँ। कॉन्स्टेंट की शीट पे हम आ चुके हैं। कॉन्स्टेंट के अंदर क्या होने वाला है, ऐसे सेल जो फॉर्मूले और टेक्स्ट के अंदर आते हैं जिनके अंदर फॉर्मूले नहीं लगे होते हैं। मतलब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जी ऑल्ट एस और यहाँ पे देखिए आप कांस्टेंट पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए 4 प्रकार दिए हुए हैं, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर। नंबर और टेक्स्ट तो समझ में आता है, लॉजिकल एरर इसमें काम नहीं आता है तो इसमें हम टिक हटा लेते हैं। अब नंबर और टेक्स्ट ही आपको सीखना है कांस्टेंट में। कांस्टेंट माने नो फॉर्मूला। तो जैसे हम देखेंगे नंबर और टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ कि नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जिनके ऊपर फॉर्मूले नहीं लगे हैं। तो आप जैसे ही कांस्टेंट पे टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नंबर पे चेक लगा रहा हूँ और ओके प्रेस करके देखेंगे तो देखिए ये सेल एड्रेस वो सेल एड्रेस है जिसके ऊपर नंबर तो अप्लाई होते हैं, ये कांस्टेंट है, इनके अंदर कोई फॉर्मूले नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं ये गया 50 पे, ये देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, 75 पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं। अब दोबारा से कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, ऑल्ट एस प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ कांस्टेंट पे फिर दोबारा टिक करते हैं। अब मैं नंबर नहीं चाहता, लॉजिकल नहीं चाहता, एरर नहीं चाहता, सीधे मुझे ऐसे टेक्स्ट बताओ जिसके अंदर कोई भी फॉर्मूले नहीं है। तो जब मैंने ओके प्रेस किया एक्सेल ने अपने आप ही कुछ सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे वो सेल एड्रेस सेलेक्ट हैं जो टेक्स्ट हैं लेकिन वो फॉर्मूले के कंडीशन में नहीं आते। उसके बाद आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको कांस्टेंट में समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर जिसमें फॉर्मूले नहीं है, ऐसे टेक्स्ट जिसमें फॉर्मूले नहीं है, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो लॉजिकल और एरर इस पर नहीं काम करेंगे। अब आप आगे की ओर बढ़ेंगे फॉर्मूला पे। तो चलिए मैं फॉर्मूला की शीट पे लेके चलता हूँ।
अब मैं आ गया हूँ अपने फॉर्मूले की शीट पे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नेम के एरर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह देख पा रहे होंगे, ऊपर मेरे फॉर्मूले लगे हैं, परसेंटेज पे भी फॉर्मूला है, ग्रेड पे भी फॉर्मूला है, पास एंड फेल पे भी मैंने कुछ एक लॉजिकल फॉर्मूला लगा रखा है जो एंड फंक्शन कहलाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल जी दबाता हूँ, ऑल्ट एस दबाता हूँ। अब मैं फॉर्मूले पे टिक करता हूँ तो चार ऑप्शन जो पहले अभी कांस्टेंट पढ़ा रहा था वही फॉर्मूलाज भी आएगा। आप लोग पहले नंबर पे टिक करिए, मैं चेक हटा देता हूँ, टेक्स्ट से, लॉजिकल से, एरर से, नंबर पे चेक लगा दिया, देन प्रेस ओके। ओके करने से पहले आपको ये याद दिला दूं, फॉर्मूला का मतलब ऐसे सेल एरर जिसमें फॉर्मूले होंगे लेकिन वो नंबर्स होंगे, ना टेक्स्ट होंगे, ना लॉजिकल होंगे, ना एरर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर जिनके ऊपर फॉर्मूले लगे हों। आप ओके करेंगे, आप लोग देख पाएंगे ये सारे सेल एरर्स ऐसे सेल हैं जो नंबर्स तो हैं लेकिन इनके अंदर मौजूद क्या है, फॉर्मूले। जैसे टोटल में सम लगाया है, परसेंटेज में एवरेज लगाया है, ये सब फॉर्मूले ही तो हैं और क्या है। अब दोबारा से प्रेस करते हैं कंट्रोल जी ऑल्ट एस, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले पे टिक करूंगा। नंबर अब नहीं चाहता हूँ, लॉजिकल भी नहीं चाहता और एरर भी नहीं चाहता, मैं ऐसे टेक्स्ट चाहता हूँ जिसमें फॉर्मूले लगे हों। तो ओके प्रेस कीजिए, ज़रा देखिए ये ऐसे टेक्स्ट हैं, यानी कि इसके फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट लगा हुआ है। मैं आपको एक F2 प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला है जिसमें मैंने नंबर टेक्स्ट लगा रखा है। तो ये दिख रहा होगा A+B+C+ फेल G3, ये सब कुछ ना कुछ तो है ना जिसमें मेरा टेक्स्ट इन्वॉल्व है। यही है आपका फॉर्मूला का जो ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया टेक्स्ट के नाम पे। अब मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल जी दबाता हूँ, ऑल्ट एस दबाता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला पे टिक करूंगा। अब मुझे ना नंबर चाहिए, ना मुझे टेक्स्ट चाहिए, ना मुझे एरर चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ लॉजिकल बातें। जिस फॉर्मूले के ऊपर आप लॉजिकल फॉर्मूले लगा के बैठे हैं, लॉजिकल में कौन कौन से आते हैं, इफ एरर आता है, एंड आता है, और आता है, और इज एन ए आता है, ये सब लॉजिकली तो हैं। तो आप लॉजिकल पे टिक करेंगे, अगर आपकी पूरी शीट में कहीं पे उसको फॉर्मूला मिला जो लॉजिकली बातें कर रहा है तो वो सेलेक्ट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एंड फॉर्मूला भी एक लॉजिकल बातों में आता है, लॉजिकल फॉर्मूलेज में आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिलेक्शन कर चुका है क्योंकि मैंने ये एंड लगाया हुआ है। उसके बाद मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, दोबारा से ऑल्ट एस प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको फॉर्मूला पे वापस लेके जाऊंगा। लास्ट है मेरा टॉपिक, नंबर पे चेक हटा दीजिए, टेक्स्ट से चेक हटा दीजिए, लॉजिकल से चेक हटा दीजिए, लास्ट आपको मिलता है एरर। एरर का मतलब होता है आपकी पूरी शीट में एनए का एरर, वैल्यू एरर, नेम एरर, जो भी रेफरेंस एरर, कुछ भी एरर होगा ना तो वो हाईलाइट कर दीजिए बाबूजी। तो आप एरर पे टिक कीजिए, देन प्रेस ओके। आपकी पूरी शीट में जहां भी आपको लग रहा है कि एरर है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अलग से चमका सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो एरर हैं, नेम एरर, यानी कि कुछ ना कुछ एरर तो है ना मेरी शीट में। ये है इसका काम। अगली ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, कंट्रोल जी ऑल्ट एस। आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूले में मैंने चारों टॉपिक कंप्लीट कर दिए। अब आता है चौथा टॉपिक जिसका नाम है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मैं आपको इस शीट पे काम नहीं दिखा सकता, मैं आपको ब्लैंक की शीट पे लेके चलता हूँ। ये है मेरी ब्लैंक शीट। इसके अंदर क्या है, कुछ सेल मैंने खाली छोड़े हुए हैं और जानबूझ करके खाली छोड़े हैं क्योंकि मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैंक सेल में चंद सेकंडों में कैसे सेलेक्ट करूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ सेल्स ऐसे हों जो ब्लैंक हैं लेकिन वो सेलेक्ट कैसे होंगे, तो मैं अभी सेलेक्ट खुद करने बैठूंगा तो टाइम लगता है। अगर मैं अपने कंट्रोल जी प्रेस करूं स्पेशल में जा करके और अपने गो टू स्पेशल को बोलूं ब्लैंक, खाली स्थानों को सेलेक्ट करो, तो ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऊपर एक हेडिंग सेलेक्ट हो गई है जो ब्लैंक है, नीचे एक हेडिंग सेलेक्ट हो रही है वो भी ब्लैंक है। मैं चाहता हूं ये रो जो भी दो सेलेक्ट हुई है ये डिलीट हो जाए, तो मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और ओके प्रेस कर दूंगा। आप लोग देख पाएंगे मेरी दोनों रो गायब हो गई, चली गई। ये है ब्लैंक की ताकत। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा एक एक टॉपिक गूडू स्पेशल का। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए या मेल करके पूछिए। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला मैं आपको कंट्रोल जी दोबारा प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एस दोबारा प्रेस करता हूँ। ये तो आपने पढ़ लिया ब्लैंक्स। अगला टॉपिक होता है 5वें नंबर पे जो आता है करेंट रीजन। ये क्या होता है, करेंट रीजन का मतलब होता है आप पूरी शीट में जहां जहां पे काम करते हैं वो एक तरफा हो सकता है, या फिर नीचे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो नीचे भी आप जा सकते हैं,
इस एरिया में काम कर रहे हैं या कोई दूसरे एरिया में काम कर रहे हैं, तो कहीं पे तो आप काम कर रहे होंगे, तो उस सेल्स को एक्टिव सेल्स बोलते हैं। पहली बात तो ये सारे के सारे एक्टिव सेल्स हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आप अपने कंट्रोल जी प्रेस करते हो कीबोर्ड से, ऑल्ट एस प्रेस करते हो और करंट रीजन पे क्लिक करके ओके करते हो, तो ये एक्टिव सेल सारे ये वाले ही तो हैं, ऊपर वाले ही तो हैं, क्योंकि नीचे वाले में तो एक रो खाली हो चुकी है, यहाँ तो कुछ एक्टिव है नहीं। अगर मैं ये रो डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी किया था, मैंने ये डिलीट कर दिया, अब मैं दोबारा से इससे पूछता हूँ कंट्रोल जी ऑल्ट एस देन उसके बाद करंट रीजन, अब मैं ओके प्रेस करूँ तो देखिए ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहा है। ये एरिया आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट ऑल करंट रीजन दोनों एक ही टॉपिक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। आप किसी भी शीट पर जब काम करते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर पूरी शीट सेलेक्ट करनी है तो आप कहीं खाली सेल पे क्लिक कीजिए, फिर कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। लेकिन अगर आपने किसी एक एक्टिव सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो करंट रीजन कहलाता है, वो करंट रीजन। आप दोबारा से प्रेस करते हैं कंट्रोल जी देन ऑल्ट एस, उसके बाद आप देख सकते हैं छठवां नंबर है करंट एरे। ये क्या होता है बाबूजी, करंट एरे का टॉपिक? तो चलिए मैं आपको शीट की तरफ लेके चलता हूँ। ये है आपका टॉपिक नेक्स्ट, करंट एरे। इसमें मुझे आपको बताना होगा कि करंट एरे कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 नंबर, यहाँ लिखा है 1 नंबर। एग्जैक्टली मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे टेबल्स लिखने हैं 2 से लेके 10 तक के। अब मैं यहाँ पे टेबल कैसे लिखूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2, यहाँ लिख दिया है 1। अब मुझे यहाँ पे टेबल्स के लिए क्या करना होगा, पहले तो 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यानी कि ये जो हाथ से लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला सेट करता हूँ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 1 जा 2। उसके बाद यहाँ पे मैं रो सेशन में लिख देता हूँ जितने भी मुझे टेबल चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए और 10 चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो ये 2 नंबर है, यानी कि 2 1 जा 2 मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ पे मुझे इसकी गिनती आगे बढ़ानी होगी, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि 10 टाइम्स ही तो होता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये सारे के सारे सेल जो भी आप देख रहे हैं, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे टेबल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ये हेडिंग, क्योंकि इसमें ही तो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, पूरे एरिया को सेलेक्ट करना होगा। अब आपको एरे फंक्शन लगाना होगा। अगर आपने एरे फंक्शन नहीं सीखा है तो आने वाली वीडियो में मैं आपको एरे फंक्शन बताऊंगा, जिसके अंदर आप लोग किसी भी टेबल को जनरेट कर सकते हैं। बहरहाल हम एरे फंक्शन कैसे लगाएंगे, डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालाइज, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डेटा टेबल, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा रो, ऐसे इनपुट सेल डालिए जो रो के सेक्शन में आते हो। तो रो का मतलब है ये, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करा ना मैंने, तो 2 3 4 5 ये तो सब रो के सेशन में आते हैं। लेकिन कॉलम में किस में आता है, कॉलम में 1 आता है, क्योंकि मैंने यहाँ से 1 2 3 डाली हुई है, ये दिस इज कॉल्ड कॉलम। और जब ये मल्टीप्लाई होगा आपस में तो ये हो जाएंगे टेबल जनरेट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेबल कैसे जनरेट होती है। अब आप लोग देखिए, आपको सिलेक्शन नहीं करना, आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर रखना है और कंट्रोल जी प्रेस करना है, ऑल्ट एस प्रेस करना है। अब आप पूछिए अपने एक्सेल से, भाई कहाँ कहाँ करंट एरे यूज हुआ है, तो ओके करते ही पूरा एक्सेल सेलेक्ट करके बताएगा कि ये सारे सेल्स हैं जिसमें एरे फंक्शन यूज किया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आपको फॉर्मूला बार पे दिख रहा होगा कि एरे फंक्शन क्या होता है। यहाँ करली ब्रैकेट ओपन हो गए हैं फॉर्मूले के ओपन बिगिनिंग में और एंडिंग में, यही है एरे फंक्शन की ताकत। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से प्रेस करते हैं कंट्रोल जी ऑल्ट एस। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अगले टॉपिक के लिए मैं आपको नेक्स्ट शीट पे लेके चलता हूँ। ऑब्जेक्ट, ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। ये है मेरे कोचिंग का लोगो, ये है मेरी फुटेज और ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी अभी एक पिक्चर के माध्यम से बनाया था। अब आप लोग अगर ये तीनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, ऑल्ट एस प्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पर टिक करते हैं और ओके कर देते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही समय में एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं किसी एक को छोटा करूंगा तो सारे छोटे होंगे, एक को बड़ा करूंगा तो सारे बड़े होंगे। अगर मैं एक पे क्लिक करूंगा तो टैब दबा करके मैं आगे पीछे जा सकता हूं, मैं शिफ्ट टैब से भी पीछे जा सकता हूं। तो ये सब चीज़ें भी आप ऑब्जेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करें फिर दोबारा से ऑल्ट एस दबाएं तो ये तो हो गया आपके ये 3 ऑप्शन और ये 4, यानी कि 7 ऑप्शन आपके खत्म हो गए।
अब आपकी बारी आती है 8वें ऑप्शन की, विच इज़ रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। अब मैं कैंसिल करता हूँ और आपको इसकी शीट पर लेके चलता हूँ। रो डिफरेंस क्या होते हैं? जब आपका डेटा इस प्रकार से बना होता है जिसमें सारे सेल एड्रेस एक जैसे लगे हों और आप अपने एक्सेल से पूछना चाहते हैं कौन से सेल ऐसे हैं जो डिफरेंस हैं रो सेशन में या कॉलम में। जैसे आप ऐसे पूछेंगे तो ये कॉलम में कहलाएगा, आप ऐसे पूछेंगे तो रो में कहलाएगा, और आप पूरे डेटा में पूछेंगे तो आपको ये ऑल्ट शीट्स कहलाएगा। जैसे आप पूछना चाहें वैसे आप पूछ सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, ऑल्ट एस प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप रो डिफरेंस पे क्लिक कीजिए, और या फिर आप कॉलम डिफरेंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है नो सेल वर फाउंड, क्योंकि मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया हुआ है ये तो मुझे अलग लग नहीं रहा। लेकिन अगर मैं पूरी शीट को सेलेक्ट करूं, उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करूं और ऑल्ट एस प्रेस करूं, अब मैं पूछता हूं क्या कोई रो है जिसमें डिफरेंस आ रहा है क्या? हाँ, ऐसे 4 सेल एड्रेस हैं। अगर मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखो यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 4 सेल हैं जिसमें ये डिफरेंस आ रहा है और रो के सेशन में है ये। ऐसे ही आप कॉलम पे भी काम करा सकते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि रो में और कॉलम में अगर कोई भी सेल मिलता जुलता नहीं है, जैसे 150 लिखा है लेकिन 105 लिखा है, ये फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। अगला कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, ये आपने सीख लिया 7 और ये है 8 और 9 पे। अब आता है 10वें पे, ये है प्रेसिडेंस, ये है डिपेंडेंस। प्रेसिडेंट डिपेंडेंस क्या होते हैं? मैं आपको प्रेसिडेंट डिपेंडेंस की पहली शीट पर लेके जाता हूँ। प्रेसिडेंट डिपेंडेंस के बारे में पहले आप समझ लो, उसके बाद टॉपिक समझना। प्रेसिडेंट का मतलब होता है ऐसे सेल जिसके ऊपर फॉर्मूलेज लगे हुए हैं। आपको बहुत कठिन तरीके से नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कि अगर जिस जिस सेल पे फॉर्मूले लगे हुए हैं वो हैं प्रेसिडेंट्स, क्योंकि वो हैं बड़े आदमी भाई साहब। और अगर जिस जिस सेल पे कोई फॉर्मूला नहीं है वो सब है डिपेंडेंस, क्योंकि वो सेल अगर किसी फॉर्मूले के अंदर लगे होंगे तो बेचारे वो कहलाएंगे डिपेंडेंस। अगर कोई भी सेल किसी फॉर्मूले में यूज ही नहीं हो रहा है तो वो डिपेंडेंस भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 50 नंबर है, ये है नंबर। अगर ये नंबर किसी भी फॉर्मूले में यूज हुआ तो ये है डिपेंडेंस, और अगर ये किसी को फॉर्मूला लेके बैठता, जैसे कि 50 है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं, आपको दिख रहा होगा ऊपर कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो ये प्रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट वो सेल एड्रेस है जिसके अंदर फॉर्मूला लगा हो। तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल में फॉर्मूले हैं, परसेंटेज में फॉर्मूले हैं, यानी कि अगर मैं 177 पे कर्सर रख दूं तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, नॉट डिपेंडेंट। अब मैं आपको बताता हूँ 177 का प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, ऑल्ट एस प्रेस कीजिए और प्रेसिडेंट पे टिक कीजिए और पूछिए एक्सेल से कि 177 प्रेसिडेंट है तो कौन से सेल्स का है, हाईलाइट करके बताओ। और 177 पे किया मैंने ओके। ये बोलता है कि ये 52, 50 और 75 ये जो सेल एड्रेस हैं वो 177 के अंतर्गत यूज किए गए हैं। ये इनका प्रेसिडेंट है, यानी कि इनका फॉर्मूला लेके बैठा है। अब मैं उल्टा पूछता हूँ, ये वैसे ही पूछ लिया मैंने 75, कंट्रोल जी और ऑल्ट एस और मैंने प्रेस किया डिपेंडेंस, और वो भी डायरेक्ट। ऑल लेवल का मतलब होता है कि सारे सेल पे सेलेक्ट करो, डायरेक्ट का मतलब है एक को टारगेट करो। तो मैंने बोला डिपेंडेंस कोड 75 से कि 75 का डिपेंडेंस कौन है, यानी कि ये किस पे डिपेंड है, कौन से सेल एड्रेस पे इसका फॉर्मूला यूज किया गया, ये सेल यूज किया गया है। तो मैंने किया ओके, और ये बोलते हैं भाई साहब 75 वाला, एक है 222, एक है 74, एक है फॉल्स वाला, यानी कि एक 222 है जिसका सेल एड्रेस है F5, इसका है G5, इसका है I5। ये 3 सेल ऐसे हैं जिसमें ये 75 वाला यानी कि D5 वाला ये जो नंबर है 75 नंबर, ये यूज किया गया इन तीनों फॉर्मूलेज में। आप लोग चेक करना चाहें तो F2 दबा लीजिए, ये देखिए 75 इसमें यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ भी आप F2 दबा लीजिए, देखिए यहाँ भी 75 यूज हुआ है। ऐसी फॉल्स में यूज कर लीजिए, ये देखिए 75 नंबर यूज हुआ है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर दोबारा से कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ। आप लोग समझ जाइए, प्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर फॉर्मूला होगा, जिस नंबर में फॉर्मूला लगा होगा विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। जिस नंबर में कोई फॉर्मूला नहीं होगा, वो नंबर किसी फॉर्मूले में यूज होगा, वो होगा डिपेंडेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं लास्ट सेल के पास। लास्ट सेल क्या होता है बाबूजी? अगर आप कहीं पे भी कुछ लिख देते हैं ना, कोई भी नंबर लिख दें और आप अपने कर्सर को वहां लगा के भूल जाएं और एक्सेल से पूछें कि भाई साहब इस पूरी शीट में लास्ट सेल कौन सा है, तो आप कर्सर रख दीजिए लास्ट सेल के ऊपर, देन प्रेस होके आपका जंप करके फटाक से पहुंच जाएगा 52, 63 पे कि भाई साहब ये सेल था।
ये लास्ट था, आप भूल गए थे, ऊपर से कहीं पे आप टाइपिंग पे पहुंच गए थे लेकिन नीचे अभी आपका कर्सर रह गया था। तो ये लास्ट सेल बताता है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। उसके बाद आपका आता है विजिबल सेल ओनली। ये तो इतना सिंपल टॉपिक है कि कुछ की बात नहीं है। आप लोग इसकी शीट पर जाइए, आप लोगों को फिल्टर आता होगा, आप लोगों को सब टोटल आता होगा। अगर आपने मेरी फिल्टर की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाके अभी के अभी देख सकते हैं, आपको फिल्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपने सब टोटल की वीडियो जाके नहीं देखी तो सब टोटल की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको सब टोटल भी समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि इस डेटा में मैं सब टोटल यूज करूंगा और इस डेटा में मैं फिल्टर यूज करूंगा। सबसे पहले मैंने डेटा सेलेक्ट किया, मैं गया सब टोटल यूज करने के लिए डेटा टैब में। उसके बाद साइड में मिलता है सब टोटल, क्लिक किया और मैंने यूज़ किया कि भाई इसमें अरविंद और काजल के सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई जो टारगेट करना है वो है नेम, यानी कि अरविंद और काजल का नाम है और मुझे इसके चाहिए सम। किसके सम चाहिए? इसका मार्क्स का। तो मैंने मार्क्स का टिक कर दिया, देन प्रेस ओके। आप लोग देख सकते हैं अरविंद का टोटल आ रहा है 155 और काजल का टोटल आ रहा है 189, यानी कि 189। अगर आप माइनस के साइन पे क्लिक कर दें और यहाँ भी माइनस के साइन पे क्लिक कर दें तो मेजरमेंट सबसे बड़ा हो गया, यानी कि सबसे बड़ा नंबर लिया जा रहा है। अब हो रहा क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे होता क्या है विजुअल सेल्स ओनली में। आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं ऐसे करके, या फिर आप इसका माइनस पुट कर दिए, तो अब इसके अंदर जो भी छिपा हुआ है वो तो आना नहीं चाहिए। अगर आप सेलेक्ट करते हैं और एक्सेल ये 2016 वाला वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 की तरह यूज होता है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करें तो ध्यान से देखेंगे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये हूबहू आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कंट्रोल जेड करते हैं और इसको कर देते हैं एस्केप और माइनस की जगह इसको कर देते हैं प्लस, यानी पूरा डेटा वापस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो सब टोटल है इसको मैं हटाता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब टोटल पे क्लिक करता हूँ और रिमूव ऑल, देन प्रेस ओके। ये हो गया मेरा रिमूव, यानी कि मैंने इसको कॉपी किया था, हूबहू मेरे पास पेस्ट हो रहा था। और ऐसा ही मैं फिल्टर पे करूंगा, इसको सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। मेरे को फिल्टर लगाना है कि अरविंद के नंबर कितने आए और मुस्कान के कितने आए। तो मैंने नेम पे गया, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाया, अरविंद पे टिक लगाया, मुस्कान पे टिक लगाया, देन प्रेस ओके। ये 2 नंबर आ गए। अब मैंने इनको कॉपी करना चाहा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और यहाँ कर दिया पेस्ट। ये हो गए पेस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एग्जैक्ट मेरा कॉपी हुआ था, यहाँ पे भी एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है। देखिए अगर आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट 2010 को यूज़ कर रहे हैं, 2007 को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा टॉपिक कॉपी करते हैं या फिर सब टोटल यूज़ करते हैं तो कॉपी करने पर जो सेल छिपे हुए होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 क्यों आ रहा है, 4 3 कहाँ गए, 5 कहाँ गए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 1 के बाद 5 आ रहा है, कहाँ गया 2 3 4 कहाँ चले गए। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए 2 लाइन चलती हुई आ रही हैं। आपके एक्सेल में ऐसा नहीं होगा, आप लोग एक ही सिंगल लाइन देख रहे होंगे और उसको जब पेस्ट कर देंगे तो आप लोग ये लाइन जैसी ये दिख रही है ना, एग्जैक्टली अरविंद और मुस्कान कॉपी पेस्ट हो गया है, आपके में नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे आपको एक ऑप्शन यूज करवाया जाएगा जिसका नाम है विजिबल ओनली। आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी और कंट्रोल जी ऑल्ट एस, यहाँ पे एक विजुअल ओनली का एक ऑप्शन है। तो आपको यूज कैसे करना है, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं जैसे अभी मैं करा था अरविंद, ये अरविंद पे टिक था और मुस्कान पे टिक था, ये 2 ही तो सेल थे जिसको मुझे चाहिए थे, तो मेरे को ये दोनों ही कॉपी करने हैं। तो ये दोनों कॉपी तो मेरे एक्सेल 365 में हो रहे हैं, लेकिन आपके एक्सेल में या 2010 में 2007 वाले में नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे और विजिबल सेल ओनली पे टिक करेंगे और देख पाएंगे। देखिए 2 लाइनें चलती हुई आएंगी अभी यहाँ पे, ये देखिए 2 लाइनें देखिए चलती हुई आ रही हैं। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करके, ये देखो चलती हुई आ रही नहीं आ रही है। अब आप कंट्रोल वी से पेस्ट करके देखो, अब पेस्ट करोगे एग्जैक्टली वही डेटा कॉपी पेस्ट होगा, बीच वाला जो डेटा गायब हो रहा था ना वो पेस्ट नहीं होगा। और अगर आप अभी आप अपना 2007 या 10 वाले पे यूज करते हो और या 13 वाले पे यूज करते हो, 13 वर्जन 2013 वाला, तो उसमें भी यही होगा। ये वाला जो ऑप्शन मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसा वाला नहीं होगा, उसमें पहले वाला होगा कि वो जो बीच का छिपा हुआ डेटा होगा वो भी कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर ध्यान रखिए, अगर आपको बीच वाला सेल नहीं चाहिए, आपको जो दिख रहा है वही सेल कॉपी करना है, तो आप कंट्रोल जी ऑल्ट एस प्रेस करके विजिबल सेल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और कॉपी कर लीजिए और उसके बाद पेस्ट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोबारा से कंट्रोल जी दबाते हैं, ऑल्ट एस दबाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेट्स। कंडीशनल फॉर्मेट्स तो देखिए मैंने
एक अभी वीडियो शूट की थी, मैंने बता भी देता हूँ आपको, होम राइवल में मैंने शूट की थी। ये है मेरी पूरी वीडियो स्टाइल ग्रुप के ऊपर, और स्टाइल वीडियो में मैंने डिटेलिंग में बात की है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल कैसे यूज़ करते हैं, सेल स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी के अभी ये वीडियो जा करके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेसिक से लेके एडवांस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज़ करें। तो चलिए मैं पहले शीट की तरफ लेके चलता हूँ। ये ऐसी शीट है जिसके अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। तो मैं पता करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भैया कौन सी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। तो प्रेस कीजिए कंट्रोल जी ऑल्ट एस और टिक कर दीजिए कंडीशनल फॉर्मेट्स पे। और ऑल का मतलब हो गया कि पूरी शीट्स में देखो, और सेम का मतलब हो गया कि आप पर्टिकुलरली कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सर्च कर रहे हो। जैसे मान के चलो आपने ये नंबर सेलेक्ट कीजिए और आपने इस फॉर्मेटिंग जो इस नंबर पे अप्लाई है ना, वही आपको सर्च करना है। तो जी ऑल्ट एस और यहाँ पे आप प्रेस कीजिए कंडीशनल फॉर्मेट्स, टिक कीजिए। अगर आपने ऑल पे टिक कर दिया तो आपका इसके जैसा मिलता जुलता पूरी शीट में जहां जहां होगा वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपने बोला कि सिर्फ इस जैसा चाहिए, इस जो सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, चाहे वो आपकी कौन सी हो सकती है, टॉप बॉटम परसेंटेज कोई भी हो सकती है, आप वही ढूंढिए। तो सिर्फ सेम पे टिक कीजिएगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी ढूंढने स्टार्ट कर देगी कि भाई इस पूरे सेल में, इस पूरी शीट में कौन कौन से ऐसे फॉर्मेट है जो इस शीट में जो ये नंबर है ना पर्टिकुलरली, इन पे कौन कौन से अप्लाई हुआ है। तो बहरहाल अभी आप पढ़ सकते हैं नो सेल वर फाउंड, यानी कि इस पूरे सेल्स में कोई फॉर्मेटिंग पहली बात तो नहीं है जो मैंने सेलेक्टेड किए हुए हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि पूरी शीट में सर्च करो, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, और मैंने पूछा भाई कंडीशनल फॉर्मेट और ऑल सब कुछ सर्च करो और मुझे बताओ कहाँ कहाँ मेरे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि G3 से लेकर के H8 तक ये सब के सब सेल ऐसे हैं जिसके अंदर मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली पूछूं कि इसके जैसी बताओ, इसके जैसी मतलब नंबर्स वाली में जो मैंने लगाया हुआ है, और आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं 80 एक हाईलाइटेड है, और ये देखिए मैंने कमेंट भी लगाया हुआ है अच्छा परसेंट आया है, यानी कि रानी का परसेंट बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ हाईलाइट हो गया क्योंकि मैंने अभी टॉप का लगाया है। और यहाँ पे मैंने कुछ लगाया है वो है मेरे ग्रेड्स, और मैंने यहाँ लिखा है कौन फेल हो गया, यहाँ पे फेल हुआ है कुमार। और यहाँ पे मैंने लगाया होगा बॉटम, यानी कि एक टेक्स्ट मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ किया होगा और वहाँ पे लगाया होगा इक्वल टू के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं पूछ लेता हूँ एक्सेल से कि यार इससे मिलती जुलती कोई फॉर्मेटिंग है। तो कंट्रोल जी ऑल्ट एस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ढूंढ के बताइए। तो ओके करूंगा तो पहली बात तो कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है, यही है। इसके अलावा कोई होती तो हाईलाइट हो जाती, लेकिन नहीं है, मुझे पता है। ऐसे ही यहाँ ग्रेड में है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल जी और ऑल्ट एस, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे टिक करता हूँ और सेम और ओके कर देता हूँ। इसके अलावा भी कोई नहीं है, कोई ग्रेड में जो टेक्स्ट लगाया हुआ है वो एक ही है, बस यही है। इसके अलावा कोई होती तो वो भी सेलेक्ट हो जाती। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कंट्रोल जी ऑल्ट एस। यहाँ पे अब लास्ट टॉपिक आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को सीखना चाहिए। अगर आपको ये डेटा वैलिडेशन नहीं आता है तो इस वीडियो को जाके देखिए। अगर ये वीडियो आपने देखी तो आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा कि डेटा वैलिडेशन बेसिक से लेकर एडवांस कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो जाके अभी के अभी देखनी चाहिए। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डेटा वैलिडेशन को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपनी डेटा वैलिडेशन की शीट पर जाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई नेम पे डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है कि रानी है। अरविंद का अगर मुझे परसेंटेज ग्रेड देखना है तो देखिए मैंने अरविंद सेलेक्ट किया तो उसका आ गया। मैं चाहता हूँ कुमार का, बताओ भाई, कुमार का टिक करा कुमार, और ये आ गया कुमार के बारे में। अब मेरा डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरीके से सिमिलर वे में पूछना चाहता हूँ। तो कंट्रोल जी ऑल्ट एस और मैंने पूछा डेटा वैलिडेशन। ऑल पे अगर टिक किया तो आपको पता है ना कि अगर मैंने सारी शीट से पूछा कि एक जैसा डेटा वैलिडेशन नहीं, सारा डेटा वैलिडेशन बताओ जहां जहां लगाए, तो ओके करते ही वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखिए मेरा ये सेल सिर्फ एक ऐसा है जिस पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। और अगर मैंने इस एक्सेल की पूरी शीट से पूछा कि कंट्रोल जी ऑल्ट एस और मुझे बताओ मैंने सेम सेल एड्रेस वाला जो डेटा वैलिडेशन है वो और कहाँ लगा रखा है, तो ओके करने के बाद ये बताएगी पूरी एक्सेल शीट कि भाई इसके जैसा कोई नहीं है। होता तो सेलेक्ट होता ना, जैसे कि मैं अभी आपको एक जनरेट करके बताता हूँ। इस पे गए, मैंने कैसे बनाई है नाम की लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ। आपको पहले कर्सर लिखना है खाली जगह पे, आपको जाना है डेटा टैब में, आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ से आपको देना है सोर्स। मैंने दे दिया ये नेम और ओके कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ना ये मैंने नाम मिलता जुलता बना दिया ना इसके जैसा, ये देखो तेजवीर, और ये तेजवीर आ गया। अब मैं इसी एक्सेल से पूछ लेता हूँ कि भाई बता ऐसा वाला जो डेटा वैलिडेशन है वो ऐसा मिलता जुलता कहाँ से है।
कंट्रोल जी ऑल्ट एस और यहाँ मैंने डेटा वैलिडेशन डाला और सेम पूछा, बिल्कुल सेम हूबहू बता ऐसा वाला डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ओके करूंगा तो दोनों सेल सेलेक्ट होने चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग कुमार और तेजवीर दोनों सेलेक्ट हो गए। दैट मीन्स ये सेम डेटा वैलिडेशन यूज कर रहे हैं। आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पूरा गोटू स्पेशल का टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं कंट्रोल जी ऑल्ट एस में। कितने सारे टॉपिक्स आपको मैंने बताए एक एक करके। आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। बाद में आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपको ये एक्सेल की शीट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं गोटू स्पेशल टूल के बारे में। आई होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी प्रश्न है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।